कर्म के आधार पर एक माता की दिन में कितनी जाति बदलनी चाहिए बताओ। जाति का अर्थ होता है जन्म, जन्म से जाति है। आजकल गलत पढ़ाया जाता समाजशास्त्र में, कर्म के आधार पर अधिकार चलता है या अधिकार के आधार पर कर्म चलता है। अभी बात समझ में नहीं आई होगी। ट्रैफिक मैन वहाँ अधिकृत है, हाथ दिखा लिया। अधिकृत है तब वो हाथ दिखाता है, तो नहीं तो विक्षिप्त गिना जाएगा। समझ गए ना? अधिकृत है व्यक्ति सामने क्या फायरिंग करने में, तब वो अधिकृत माना जाएगा, नहीं तो फिर डाकू या कुछ और माना जाएगा, अराजक माना जाएगा। समझ गए ना? यहाँ महोदय यह समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ट्रैफिक मैन को ट्रैफिक संभालने का अधिकार मिला है तभी वो ट्रैफिक के संचालन का कर्म कर सकता है, ऐसे ही जातियों को भी अपने अपने कर्म करने का अधिकार जन्म से मिला है। जैसे ब्राह्मण वाले कर्म बस वही कर सकते हैं जिनको जन्म से ब्राह्मण माना जाता है। कोई और जाति वाला वह काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे अधिकार ही नहीं है। किंतु यदि फिर भी कोई व्यक्ति वो कर्म करता है जो इन्होंने अन्य जाति के लिए जन्म से रिजर्व घोषित किए हुए हैं तो विक्षिप्त गिना जाएगा, फिर डाकू या कुछ और माना जाएगा, अराजक माना जाएगा। समझ गए ना? यानी आपको यही कुछ माना जाएगा अगर आप ब्राह्मण जाति में जन्मे नहीं हैं लेकिन फिर भी आप मंत्री या शिक्षक या वैज्ञानिक या वकील या पुजारी बने बैठे हैं। यदि आप क्षत्रिय जाति में नहीं जन्मे हैं लेकिन फिर भी आप पुलिस में या सेना में भर्ती हो गए हैं। आप वैश्य जाति में जन्मे नहीं हैं लेकिन फिर भी आप व्यापार, कृषि या पशुपालन आदि करते हैं। आप शूद्र जाति में जन्मे नहीं हैं लेकिन फिर भी आप कहीं नौकरी करते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आप करते हैं तो आप पागल हैं या अराजक हैं या कुछ और हैं। यह मेरा नहीं, इन शंकराचार्य जी का मत है। इनका मानना है कि आपके जन्म के आधार पर ही आपकी जाति मानी जानी चाहिए और बस उसी जाति के लिए बताए गए कर्म ही आपको करने चाहिए। यदि अन्य कोई कर्म करोगे तो अपमानित किए जाओगे। इसी प्रकार से आप ट्रैफिक मैन के पद पर नियुक्त हैं, यातायात का संयम करने के पद पर नियुक्त हैं, तब आपको उसका कर्म प्राप्त होता है। इसीलिए हाथ पहले या हाथ का काम कर्म पहले। ट्रैफिक मैन पहले है या ट्रैफिक मैन का कर्म पहले है? ट्रैफिक मैन के पद पर जो नियुक्त होगा वो तदनुकूल कर्म करेगा, नहीं तो वो पागल गिना जाएगा। वो ऐसे ऐसे वो कोई भी जाके करने लगे तो पागल बना जाएगा ना। और वो अक्लमंद गिना जाएगा जो कहे कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ इसलिए भले ही मुझ में शिक्षक का कोई योग्यता ना हो, ना ही कोई गुण हो, किंतु फिर भी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा आपके स्कूल में। वो अक्लमंद गिना जाएगा जो कहे कि भले ही मुझे व्यापार का कुछ ज्ञान ना हो, ना मैं अच्छा व्यापार कर पाता हूँ, पर फिर भी बस मैं ही व्यापार करूंगा, तुम नहीं कर सकते क्योंकि जन्म से मैं वैश्य हूँ और तुम नहीं हो। ऐसे लोग अक्लमंद गिने जाएंगे और बाकी लोग मूर्ख गिने जाएंगे। कर्म के आधार पर अधिकार चलता है या अधिकार के आधार पर कर्म चलता है। ट्रैफिक मैन वहाँ अधिकृत है, हाथ दिखा लिया। अधिकृत है तब वो हाथ दिखाता है, तो नहीं तो विक्षिप्त गिना जाएगा। समझ गए ना? भाई मेरे, जो ट्रैफिक मैन बना उसने भी पहले अपनी नौकरी के लिए निर्धारित मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसे प्राप्त करने के लिए कर्म ही किया, फिर कर्म करके ही भर्ती परीक्षा पास की। यानी पहले उसने यह सब कर्म किए तब ट्रैफिक संचालन का अधिकार उसको मिला। तो पहले कर्म हुआ फिर अधिकार मिला। तो अधिकतर तो यही देखा गया है कि कर्म से अधिकार मिलता है। हाँ, कुछ मामलों में जन्म से ही अधिकार मिल जाता है, जैसे घर के व्यापार में, घर की खेती में। इसीलिए जिन्होंने सनातन धर्म को अपने घर की खेती समझ लिया उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था को जन्मना जाति व्यवस्था घोषित कर लिया। सुनो, कर्म के आधार पर एक माता की दिन में कितनी जाति बदलनी चाहिए बताओ। बच्चे के मलमूत्र से परहेज करेगी माँ तो माँ कहीं जाएगी। एक स्त्री की जाति कर्म के आधार पर एक दिन में कितनी बदलेगी? एक स्त्री, अच्छा एक पुरुष की बात ले लीजिए, कर्म के आधार पर एक पुरुष की एक दिन में कितनी जाति बदलेगी? देखिए, अभी खुद ही ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण दिए थे, चलिए उसी से समझ लेते हैं। देखिए, ट्रैफिक मैन भी एक दिन में कभी ट्रैफिक के लिए, कभी चालान के लिए, तो कभी ऑफिस वर्क के लिए नियुक्त किया जाता है। वो समय मिलने पर अपने खेतों में किसानी भी कर लेता है, वो शेयर मार्केट में पैसे भी इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ ऐसे भी पुलिस वाले देखे गए हैं जो समय मिलने पर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी करते हैं। और भी अनेकों भिन्न कार्य एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी करता है। लेकिन क्या इससे हम उसको किसान, व्यापारी या शिक्षक कहते हैं? नहीं, हम उसको ट्रैफिक पुलिस वाला ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आय का जो मुख्य सोर्स है, समाज में उसके योगदान का, समाज में उसकी पहचान का जो मुख्य कर्म है, उसी की प्रधानता होती है। और ऐसा ही वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था। अब इनके महिला वाले उदाहरण पर आते हैं।
यदि 4 वर्णों के आधार पर वर्गीकरण करें तो उस महिला का वर्ण उसके द्वारा किए गए उस कार्य से निर्धारित होगा जिससे उसकी मुख्य आय होती है या उसकी समाज में अपनी एक पहचान बनती है उस कार्य से। और यदि वह गृहिणी है तो उसके पति का जो वर्ण है वही उसका माना जाएगा क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी है। वर्ण व्यवस्था में कॉन्सेप्ट कर्म का था ना कि जन्म का, लेकिन कुछ विशिष्ट ज्ञानियों ने ऐसे लॉजिक दे देकर जन्मना जातिवाद की दुष्टता को धर्म के नाम पर धीरे धीरे स्थापित कर दिया। कर्म के आधार पर एक दिन में 10 प्रकार की जाति बदल जाती है, तो ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल कैसे चलेगा? ऐसे पागल बनाकर चलेगा। एक घर में 10 पीढ़ी से लोग डॉक्टर बन रहे थे, 11वां मैकेनिक बन गया, लेकिन पिता ने उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लगाया। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा, भाई साहब ये डॉक्टर कब बन गया, यह तो मैकेनिक है। तो पिता बोले, अरे वाह, उसके काम से क्या लेना देना तुम्हें? अभी मेरा बेटा गाड़ी चलाकर गाँव जा रहा है तो क्या तुम उसको ड्राइवर बोलोगे? वहां वो खेती में कोई काम करेगा तो क्या उसको किसान बोलोगे? अरे एक दिन में कितनी पहचान बदल दोगे तुम मेरे बेटे की? जब एक दिन में इतनी पहचान बदलेगी तो डॉक्टर कुल, सैनिक कुल, मैकेनिक कुल कैसे चलेगा बताओ? इसीलिए कर्म से नहीं जन्म से पहचान होती है। मेरा बेटा डॉक्टर का बेटा है, डॉक्टर कुल में जन्मा है, इसलिए वो जन्म से ही डॉक्टर है। बताइए, हुई कोई तुक की बात? बस ऐसी ही बेतुकी बातों से कुछ लोग जातिवाद को सही ठहराने की तुकबंदी करते रहते हैं। अब आपको उनकी बेतुकी बातें अच्छी लगती हैं, तालियां बजानी है तो जातिवाद सीख लीजिए, और वो मूर्खता लगती है तो थोड़ा सा उन लोगों को आईना दिखाइए कि इस तरह की बकवास बंद कर दें और समाज का बंटवारा बंद कर दें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।